साहबजादा फरहान की जो सेंचुरी है वो इंडियन को हजम नहीं हो रही। उन्होंने जो आयुष चोपड़ा हैं इंडिया के, उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह से साहबजादा फरहान ने सेंचुरी की है इस पर पाकिस्तान को फिल्म बनानी चाहिए। और बताएं कि उन्होंने किस सिचुएशन में सेंचुरी। आपको याद है कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी 50 की थी। फाइनल तक पहुंचने के लिए यही जो कंसिस्टेंसी है बरकरार रखनी चाहिए और जो आपके अंदर एक भूख है कप की, मतलब यार हमने T20 वर्ल्ड कप लेके जाना है, लेकिन 2009 के बाद हमने उसके बाद वर्ल्ड कप T20 का नहीं जीता। तो मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान के पास चांस है, अगर उनको स्पार्क मिला है और उनको एक एनर्जी मिली है, बूस्ट मिला है, तो उसको जरा सस्टेन रखे। T20 में मेरे ख्याल से बाबर का वो स्टांस नहीं है, ठीक है। उसको ODI और टेस्ट में उनका अच्छा है, तो मेरे ख्याल से उनको दाद देनी चाहिए और तारीफ भी करनी चाहिए जिसमें वो बेहतर है। लेकिन सलमान अली आगा एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे या तो उस तरह परफॉर्म हो नहीं पा रहा या वो बेचारे बहुत ज्यादा शेल में। फखर जमान खेलते तो वो नंबर 4 पे आ सकते थे क्योंकि उनकी गेम ही ऐसी है। अच्छा, उसको मेरे ख्याल से बाबर आजम को ओपनिंग कराकर भी चांस लिया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद बैक टू बैक उनको चांस दिया गया। अब उसके बाद उनको 1 डाउन करवाया गया, मेरे ख्याल 2 डाउन भी कराया गया, लेकिन जब सिचुएशन में वो एडजस्ट करना अब उनकी अपनी जिम्मेदारी। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा और बहुत एक्साइटमेंट इसलिए मेरी आवाज़ में आ रही है कि हमने फाइनली सेंचुरी देखी है। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की है और उसके बाद आगा जी ने भी कुछ हरकत की है। उसके बाद शादाब की जिनकी बात की जाए फाइनल वाली, तो वो भी थोड़े से हमें नज़र आए खेलते हुए। फिर उस्मान तारिक की 4 विकेट्स। इस ओवरऑल स्टैट पे भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेसम अब्बास ने, बहुत बहुत खुशामदीद। और इसी के साथ अतीक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत खुशामदीद अतीक। कैसा महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग्स है अतीक आपके भी? बड़ा मजा आया, अच्छी थी। देखिए यही परफॉर्मेंस थी जिसकी पाकिस्तान तवक्को कर रहे थे इंडिया के मैच में। अब देखें यही परफॉर्मेंस आई है, पाकिस्तानियों को खुशी मिली है, गुस्सा कम हुआ है। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान चले सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुका है। 4 साल के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की टीम दूसरे मरहले पे पहुंची है, तो इसका क्रेडिट अतीक किसे देना चाहिए? ओवरऑल टीम की मेरे ख्याल से बात करें तो, या दूसरी टीम्स को भी मिल सकता है। डेफिनेटली वो बुरा खेले और हम अच्छा खेले। थोड़ा सा दुआओं को भी दे दें। देखें अभी रमजान का चांद नजर आने लगा है और माशाल्लाह से बरसात जो है वो शुरू हो गई है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है। मेसम, आप क्या कहना चाहेंगे? कन्विंसिंग जीत थी जी, और जैसे हम बात करते हैं कि चैंपियंस क्लैश पे हम बैठे हैं तो वी शुड प्ले लाइक चैंपियंस। तो ये वो था कि आप चैंपियंस की तरह खेलें, आपने आउट क्लास की है, क्रशिंग डिफीट जिसे कहते हैं। बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग सब एक्सेप्शनल था। हालांकि फील्डिंग थोड़ी सी मिस हो रही थी, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग इतनी अच्छी थी हमारे दो वो फर्क नहीं पड़ा। 2 चीजें थोड़ी सी कमी रही। साइम अयूब आज फिर आज साइम थोड़े से डाउन रहे, और ख्वाजा नाफे के हम सब रूट कर रहे थे उनके लिए। 12वें ओवर में 11वें-12वें ओवर में वो आए, उनको चाहिए था कि 20 ओवर्स तक खेलते, लेकिन वही है कि वो ये अब हमारे प्लेयर्स में डेवलप करनी चाहिए कि आपने कैसे एंड तक लेके जाना है। चाहे आप हिटर हैं, चाहे आप स्ट्रोक प्लेयर हैं, चाहे आप एक नॉर्मल प्लेयर हैं, आपने अपनी गेम को एक्सटेंड करना है। आपके पास इतना बड़ा मौका है, अब पता नहीं वो अगले मैच में मौका मिलता है या नहीं मिलता। बिल्कुल ये अच्छी स्ट्रेटजी थी कि उनको बाबर आजम की जगह पे भेजा गया। यही मैं बात करने लगी थी, बाबर आजम की पोजीशन पे क्या कहना चाहेंगे? पहले एकदम से जब देखा कि नंबर चेंज हो गया, फिर इंतजार हो रहा था, बाबर आजम नंबर 6 पे आने वाले थे, तो इस पे क्या कहने चाहेंगे? नहीं, अच्छा किया। मेरे ख्याल में ज़ाहिर है कि बाबर आजम की गेम ऐसे है कि वो सेट होते 2-3 ओवर्स लेते हैं, तो वहां पे टाइम नहीं था, तो अच्छा किया कि उस जगह पे ख्वाजा नाफे को भेजा। जरूरत भी थी। आई होप कि अगर वो 20-30-40 कर जाते, एक जगह पे सेटल डाउन हो जाते, लेकिन कोई बात नहीं। चले, साहबजादा फरहान की तारीफ करनी पड़ेगी। जनाब अहमद शहजाद की एक सेंचुरी है अगेंस्ट बांग्लादेश 2014 के वर्ल्ड कप में, 111, अभी भी वो हाईएस्ट उनकी पर इनिंग स्कोर है उनका। लेकिन साहबजादा फरहान नॉट आउट रहे, 100 किया। तीसरे नंबर पे उमर अकमल है 94 रन के साथ। तो ऑल द, और मुझे फरहान की सबसे इनिंग्स जो अच्छी चीज़ लगी ना वो ये लगी है कि उनकी जो पहली 50 थी वो 37 बॉल्स पे थी। बीच में जरा उनको टाइम लिया, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही थी, लेकिन जो उनकी अगली 50 है वो 21 गेंदों पे है। सो वो जो स्ट्राइक रेट उन्होंने कन्वर्ट किया है ना, ये क्या बात है। साहबजादा फरहान की जो सेंचुरी है वो इंडियन को हजम नहीं हो रही। उन्होंने जो आयुष चोपड़ा हैं इंडिया के, उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह से साहबजादा फरहान ने सेंचुरी की है इस पर पाकिस्तान को फिल्म बनानी चाहिए। और बताएं कि उन्होंने किस सिचुएशन में सेंचुरी। आपको याद है कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी 50 की थी, और मेरे ख्याल में वो जो साहबजादा फरहान का सेलिब्रेशन स्टाइल था वो अभी तक इंडिया के दिल में गड़ा हुआ है, दिलों में गड़ा हुआ है। तो और साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आज भी टोटल उनके टूर्नामेंट में 9 से 10 छक्के हो गए हैं और हाईएस्ट रन गेटर भी हो गए हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, ईशान किशन को उन्होंने शिकस्त दी है, तो अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में कि आगे वो अच्छा खेले, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जो है उन्होंने परफॉर्म भी किया है। अच्छा, नाउ कम टू सलमान अली आगाज कैप्टेंसी।
फ़हीम को पहला ओवर दिया गया, जिस पे बहुत डिबेट थी कि फ़हीम को नहीं खिलाया जा रहा, फ़हीम से बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं। सो अतीक, फ़हीम ने फाइनली आज फर्स्ट ओवर में बॉलिंग करवा ली। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि सलमान अली आगा ने जो स्ट्रेटजी बनाई, वाज इट गुड? क्योंकि यही स्ट्रेटजी हम चाह रहे थे कि इंडिया के खिलाफ भी होती, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे बहुत बैड डिसीजंस जो हैं वो लिए गए। देखिए आज पहला और दूसरा ओवर फर्स्ट अटैक सेकंड अटैक जो फास्ट बॉलर से करवाया गया और उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला कि हमें सर्कल में स्कोर बहुत ज्यादा नहीं मिला, मतलब और सलमान मिर्जा ने आउट भी किया, मिल गई हमें। उसके बाद हमने ज्यादा प्रेशर डाला, स्पिनर्स ने आके बैक टू बैक एक अच्छा ना सिर्फ स्कोर रोका बल्कि विकेट्स भी गेन की। सलमान उसके बाद उस्मान तारिक बड़ा अच्छा बॉल किया उन्होंने, शादाब ने भी ना चाहते हुए अच्छा बॉल किया है उन्होंने, अभी तारीफ करनी पड़ेगी। नहीं, मैं आपकी इस हंसी पे, इस मुस्कुराहट पे मुझे कोई शक हो रहा है क्योंकि उन्होंने फिर बैटिंग में भी कुछ पुट ऑन किया है। शादाब की बॉलिंग में आज जो फर्क नजर आ रहा था ना, पिछले मैच में वो बहुत शॉर्ट बॉलिंग करवा रहे थे और बैट्समैन को पूरा टाइम दे रहे थे कि बैट्समैन पूरा क्रीज में जाए और जहां उसका दिल चाहे वहां खेले। आज वो फुल बॉलिंग करवा रहे थे, उनने रॉन्ग वन भी ट्राइज की जो जिससे उनको विकेटें भी मिली। तो आज उनकी बॉलिंग जो लाइन और लेंथ ही लगता है कि उन्होंने भरपूर प्रैक्टिस की है। सो देखें, हम तो शादाब खान के नथिंग पर्सनल अगेंस्ट शादाब खान, हम तो चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, कोई भी प्लेयर हो ऑब्वियसली हमारा कोई इसमें नहीं है। शादाब खान ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी बात। अच्छा, वाज दैट द कॉन्फिडेंस जो कह रहा था कि हाँ फाइनल मतलब ये ही वो कॉन्फिडेंस था और ये कॉन्फिडेंस चाहते भी होना चाहिए। जाहिर है जब आप टूर्नामेंट में इन हैं तो ऑब्वियसली ये होना चाहिए कि भाई हम खेलेंगे, ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। मेरे ख्याल में एतमाद जब तक आपके अंदर ना हो तो आपके अंदर जीतने की लगन पैदा नहीं होगी। मुझे ये लगता है कि फाइनल तक पहुंचने के लिए यही जो कंसिस्टेंसी है बरकरार रखनी चाहिए और जो आपके अंदर एक भूख है कप की, मतलब यार हमने T20 वर्ल्ड कप लेके जाना है, देखिए 2009 के बाद हमने उसके बाद वर्ल्ड कप T20 का नहीं जीता। तो मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान के पास चांस है, अगर उनको स्पार्क मिला है और उनको एक एनर्जी मिली है, बूस्ट मिला है, तो उसको जरा सस्टेन रखें और कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे जो मैचेस हैं वो नमीबिया, जिम्बाब्वे, ये जिम्बाब्वे तो हम डिसाइड हो चुके हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अब देखें नमीबिया, नेदरलैंड जैसी टीमें तो आगे नहीं मिलेंगी ना, आगे तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी टीमें हैं, तो उनके खिलाफ खेलने के लिए स्ट्रेटेजी आपको प्रॉपर बनानी पड़ेगी। अच्छा अतीक, यही आगे टीम्स के हवाले से मैं सवाल करना चाह रही थी कि अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पाकिस्तान का मैच किस किस टीम के साथ हो सकता है? देखिए पाकिस्तान क्रॉस मैच होंगे, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया जो है अब दूसरे टीमों के साथ खेलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है उनके पूल में जाने के चांसेस हैं। तो अभी पूल चूंकि हतमी तौर पर अनाउंस हो जाएगा तो उसमें हमें वाजे हो जाएगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब जो सुपर 8 का मरहला होगा पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो टीम्स हैं क्यों वैसे अच्छा अगर टीम्स की बात की जाए तो इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जो है एक ग्रुप में है, ठीक है, और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका एक ग्रुप में आ गए हैं। सो हमारे यहाँ श्रीलंका एक टफ साइड है कि बैटिंग बड़ी फॉर्म में है। निसाका की बात की जाए लीड कर रहे हैं इस वक्त, रन रेट बहुत जबरदस्त है, होम ग्राउंड का एडवांटेज उनको हासिल है, कॉन्फिडेंस है। न्यूजीलैंड की टीम क्या बात है। इंग्लैंड एक हल्की साइड है, लेकिन जैसे हर खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ आउट ऑफ फॉर्म हो तो फॉर्म में आ जाता है, तो हम इंग्लैंड भी फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन इंग्लैंड की भी अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हमने इंग्लैंड की वो वाली स्ट्रॉन्ग टीम नहीं देखी जो पहले हुआ करती थी। इस बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑसीज को क्या हो गया इस बार? ऑफ कलर हुए हैं और उनको मेरे ख्याल से उस तरह से शायद एनर्जी नहीं मिली, ना उनको प्लेयर मिल सके हैं। एक जो मेन बात है, मुझे जो लगता है कि जब जो भी बड़ा टूर्नामेंट आता है उससे पहले जो आपको शिकस्त देती है ना टीम्स, वो आपके ऊपर वर्ल्ड कप में बड़ा बुरा असर डालती है। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड इवन के, उनको भी इंडिया में बड़ी बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उनके भी मोराल आप देख लें कि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह सिचुएशन में है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप से पहले सीरीज होती है जो प्रिपेयर करने के लिए अपने लिए होती है, तो वो बहुत जरूरी होती है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी और जीत के साथ अपने मैदान में उतरे। अच्छा मेसम, क्या ऐसा लगता है कि कंडीशंस बहुत मैटर की हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और इंग्लैंड प्लेयर्स के लिए? एशियन कंडीशंस में डिफिकल्टी होती है, बिल्कुल होती है, तो माइट पॉसिबल कंडीशंस की वजह से वो वैसा परफॉर्म नहीं कर सके। बिल्कुल होती है। और श्रीलंका इंडिया का वेदर भी आजकल खासतौर पर श्रीलंका का बड़ा अजीब सा है। आज भी हमने देखा कि पसीना इतना ज्यादा आ रहा था कि सबसे ज्यादा फरहान के हाथों से भी बैट 2 दफा छूटा, शॉट खेलते हुए स्लिप हुआ, ख्वाजा नाफे भी ऐसे आउट हुए। सो मुश्किल कंडीशंस हैं उसमें। ये जो मुल्क हैं, इंग्लैंड की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, खासतौर पर नेदरलैंड्स की बात की जाए जहाँ पे मौसम कुछ और तरह का होता है, न्यूजीलैंड की बात की जाए, एडजस्ट करना मुश्किल है। लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट है
और सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, ये एक्सक्यूज तो नहीं बनता। अगर हमारी टीम भी ऑस्ट्रेलिया जाती है, इंग्लैंड जाती है और हम हार जाते हैं, एक्सक्यूज नहीं है, कंडीशंस एक्सक्यूज नहीं। डेफिनेटली हां, मतलब हर कंडीशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। बहुत ज्यादा इनको कंडीशन से फेमिलियर होने का मौका भी मिलता है, आप पहले आ जाते हैं, आपको पहले भेजा गया, आपने वहां पर जाकर मैचेस खेले हैं, प्रैक्टिस की है, आपको कंडीशन से, मौसम से, हर चीज से फेमिलियर किया गया, बल्कि आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। तो मेरे ख्याल से जो कंडीशन से फेमिलियर होना, उसमें एडजस्ट होना, अब प्लेयर की अपनी जिम्मेदारी होती है कि मैं कैसे एडजस्ट होना। ठीक है, अब क्या लग रहा है माइक हसन अब क्या मजीद अच्छे फैसले लेंगे, या फिर क्या तब्दीलियां मजीद हो सकती हैं जिसमें इंप्रूवमेंट आ सके पाकिस्तान? और ये भी सवाल ऐड कर लीजिए कि क्या वो जो बड़े 2 खिलाड़ी आज ड्रॉप किए गए थे, वो क्या दोबारा टीम में आ सकते हैं? देखिए आ सकते हैं, कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि हमारे 15 स्क्वाड का हिस्सा हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर उनको टीम में शामिल करना पड़ा तो माइक ऐसे मेरे ख्याल से हेजिटेट नहीं करेंगे, फौरन से डिसीजन लेंगे। और मुझे ये लगता है कि देखिए जो भी टीम आपको लगता है कि यार ये फलां बॉलर जो है या फलां बैट्समैन किसी टीम के अगेंस्ट बड़ा अच्छा है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है या वो अभी चार्ज है, तो मेरे ख्याल से टीम में शामिल करने में बुराई नहीं। आल्दो कि आपको उसको थोड़ा सा बूस्ट अप करने की जरूरत है, उसको मेंटली मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अदरवाइज जो 15 स्क्वाड गया है जाना खेलना तो अभी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फखर को मौका, फखर के लिए मैं थोड़ा सा बहुत बैड फील कर रही हूँ, मैं चाह भी रही हूँ कि फखर जमान को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एज वाइज भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा चांसेस बाकी नहीं बचे। मतलब आखिरी वर्ल्ड कप एग्जैक्टली कब तक उन्हें यूटिलाइज किया जाएगा। सो अगर उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है, देन व्हाई नॉट इन द प्लेइंग 11? अब मेरे ख्याल से मौका देना चाहिए। देखिए इतने बड़े प्लेयर हैं, फखर का मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कोई रिकॉर्ड बुरा था। हाँ ठीक है, उसको टीम में शामिल करें, उसको 1-2 मैच का मौका दें। ख्वाजा नाफी को हमने ट्राई कर लिया है जी, तो उसके अलावा उस्मान मुझे तो आई जस्ट बिलीव के बाबर को बिठाना चाहिए। फिर उस बहस का एक आगाज हो जाएगा, नेवर एंडिंग बहस है कि बाबर आजम टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आज भी देखिए आपने कहा कि उनको नंबर 4 पे नहीं खिलाया गया, ख्वाजा नाफी को लाया गया, उसकी वजह क्या थी कि टीम को ये लगा कि यहाँ पे सूटेबल नहीं है। Exactly. जब सूटेबल नहीं है एक प्लेयर, ये बजाते खुद एक जवाब है। आपका उस नंबर पे बाबर को ना खिलाना, ये बजाते खुद एक जवाब है कि ही इज नॉट फिट फॉर T20 क्रिकेट। आपने उनको जबरदस्ती शामिल किया हुआ है, ठीक है, तो व्हाई नॉट उसकी जगह पे अगर फखर जमान खेलते तो वो नंबर 4 पे आ सकते थे, क्योंकि उनकी गेम ही ऐसी है। अच्छा, उसको मेरे ख्याल से बाबर आजम को ओपनिंग कराकर भी चांस लिया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद बैक टू बैक उनको चांस दिया गया। अब उसके बाद उनको 1 डाउन करवाया गया, मेरे ख्याल 2 डाउन भी कराया गया। लेकिन जब सिचुएशन में वो एडजस्ट करना अब उनकी अपनी जिम्मेदारी। इतने चांसेस मिल गए हैं मेरे ख्याल से माजी में नहीं, मुझे नहीं याद बिल्कुल ऐसे कि किसी और प्लेयर को इतने चांसेस मिले। जो भी प्लेयर आते हैं किस्सा पर ही ना हो चुके, कई प्लेयर हमारे जिनको क्योंकि वो 1, 2, 3 मैचेस में उनको चांस मिला, वो नहीं परफॉर्म कर सके, उनको अगलों ने बाहर फेंका और नए टीम मेंबर्स जो है उसको शामिल कर लिए। तो मेरे ख्याल से जब उनको इतना मौका मिल रहा है तो उनको यूटिलाइज करना चाहिए। एटलीस्ट जो कौम की उम्मीदें हैं उन पर तो एटलीस्ट पूरा उतरना चाहिए। और बहुत ज्यादा फैंडम है, जब आपको पता है आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो डेफिनेटली आपको उसके अकॉर्डिंग मोल्ड होना पड़ेगा। आखिर कब तक सिर्फ फैंस जो है वो डिफेंड करेंगे कि नहीं बाबर इज अ किंग, बाबर अच्छा खेलता है, बाबर खेल सकता है, वो सप्ताह वाला क्यों आज नहीं हो जाता? ये सारे सवाल आज जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन आज भी एक मैच है, इंडिया वर्सेस नीदरलैंड, जो कि कुछ ही लम्हात में शुरू होने वाला है और इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया है। अच्छा फैसला आप ये देखें कि इंडिया चाहे वो देख रहे हैं कि सामने नॉर्मल टीम है, बट वो बहुत वाइजली डिसीजन लेते हैं। सो डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्कुल ऐसी है। और वो चाहेंगे कि जितने भी उनके बैट्समैन हैं जिनको अभी तक बैटिंग प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला बिफोर द बिग राउंड, वो चाहेंगे कि उनको बैटिंग का मौका मिले, पहले बैटिंग करें, 200-250 रन स्कोर करें। एक साइकोलॉजिकली आप पे एक प्रेशर होता है कि ठीक है यार, एक आपको इत्मीनान होता है कि आपने एक टीम को क्रश किया, जैसे पाकिस्तान को आज हुआ होगा कि हमने नामीबिया को एक क्रशिंग डिफीट की है। तो इंडिया भी यही चाहेगा और मेरे ख्याल में कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया कभी भी मेरे ख्याल से अगली टीम को हल्का नहीं लेता, वो कभी भी नहीं लेता। वो पूरी तैयारी के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ पूरी हिम्मत लगाता है एक मैच जीतने में। और मेरे ख्याल से होना भी ये चाहिए कि जो T20 वर्ल्ड कप में टीम आ गई है वो मामूली टीम तो नहीं होगी ना। आप उसको एक हल्का तौर पर हल्का लेते हुए आप उसको मेरे ख्याल से एक वीक टीम खिला रहे, तो ये आपकी अपनी एक टर्म इस्तेमाल होती है गो फॉर द किल। अगर आपने 5 आउट कर लिए हैं तो अब ये ना सोचें कि इनको हमने 50 रन और देने हैं, 100 रन और देने हैं। गिरती हुई दीवार को उनको धक्का दो, उनको गिराओ। अगर आपने 5 आउट कर लिए हैं 70 पे तो 100 से पहले अगली टीम को उड़ा दो। गो फॉर द किल, यानी ये अब उनको मार्जिन आपने पकड़ लिया तो फिर छोड़ो ना, फिर उसको पकड़ के रखो, दबोच के। इंडिया के खिलाफ भी हमें कुछ गलतियों का सामना करना पड़ा था, आज हमें कुछ चीजें कम बैक मिली, हमें कुछ लगा कि ओवरकम किया गया है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश की गई है और एक अच्छा डिसीजन लिया गया है। बिल्कुल देखिए इसी तरह के डिसीजंस अगर आप वक्त टाइमली लेते हैं
और आपको लगता है कि यार सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ये डिसीजन सूट करता है, Yes. सलमान अली आगा को फौरन लेना चाहिए। हाँ, अगर उनको लगता है कि यार मुझे ये डिसीजन गलत पड़ सकता है तो वो किसी से मशवरा कर ले। आपको याद होगा शुएब मलिक टीम का हिस्सा होते थे वर्ल्ड कप में, और जो भी कैप्टन होता था वो शुएब मलिक से जाके कंसल्ट करता था। तो मेरे ख्याल से इसमें बुरी बात तो नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लाइक आप एज अ टीम प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे चाहे हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन एज अ टीम आप मशवरा ले सकते हैं। जब था रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन तीनों की आपस में कई बार हमने वीडियोस देखी हैं, आपस में मशवरा कर रहे होते थे कि अब नेक्स्ट ओवर किसको देना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से सवाल है, सलमान अली आगा किससे मशवरा करेंगे? बाबर आजम से करेंगे, शादाब से करेंगे, फखर जमान से करेंगे जो कि टीम में नहीं है। तो ये भी एक सवाल है कि किससे मशवरा करेंगे? मेरे ख्याल से वाइजली डिसीजन के लिए फखर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। बाकी बाबर की कैप्टनसी इतनी बेहतरीन नहीं थी जो हम बाबर से मशवरे का कह सकें। लेकिन बाबर आजम खुद भी चूंकि कैप्टन रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो लोग गलतियां कर लेते हैं वो ज्यादा अच्छा सिखा सकते हैं कि मैंने ये गलतियां की हैं, आप ना करें। क्योंकि अगर तो वो टीम को एक यकजा करना चाहते हैं और टीम को टीममेट के तौर पर लेके जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा मशवरा देंगे, बहुत अच्छा मशवरा देंगे। अच्छा, कमिंग टू इंडियन टीम, अगर इंडियन टीम की आज की परफॉर्मेंस की बात करें, क्या लग रहा है क्या स्कोर होगा उनका? आइडली उनको 200 प्लस करना चाहिए, मेरे ख्याल में शायद वो करेंगे भी, चूंकि नेदरलैंड्स की 220 भी कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड भी कायम हो सकता है आज, चूंकि वो आज अग्रेसिव भी खेलेंगे और वो चाहेंगे कि मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए ये जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। करना भी चाहिए, किसी भी टीम को करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगला राउंड अब शुरू होने वाला है जहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। और अच्छा, वैसे ये भी बात चल रही है जिस पे सहवाग ने वो ट्वीट भी किया है कि जिम्बाब्वे ने जब पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो तब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। तो सहवाग ने ट्वीट किया हुआ था कि जनाब जिम्बाब्वे ने फिर हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गई है, तो क्या फिर फाइनल के बारे में क्या ख्याल है? तो वो हम भी जोड़ना शुरू हो गए हैं कि रमजान आ रहा है, हम भी मतलब कड़ियाँ जो है वो जोड़ रहे हैं, तो इंडिया ने भी शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि आज के मैच जीतकर अपने रन रेट को बेहतरीन और टॉप पे लेके जाने के लिए इंडिया के पास एक अच्छा मौका है, और वो पूरी कोशिश करेगा कि हम उनको मैक्सिमम रन दे और मिनिमम रन। अच्छा, अगर मैं आप दोनों से पूछूं अपनी सेमीफाइनलिस्ट टीम्स के हवाले से, अब तो चूंकि ग्रुप्स अनाउंस हो गए हैं, सुपर 4 मतलब सुपर 8 आ गए हैं, सुपर 4 में आएगा, कौन कौन सी टीम है आप लोग? दिल बहुत मासूम है और मासूमाना एक बात करना चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान को देख रही हूँ। 4 टीमें आप बताएं अपनी अपनी जो आपको लगता है कि सेमीफाइनल में जाएंगी। अच्छा, इंडिया डेफिनेटली, ठीक है, इंडिया इज श्रीलंका डेफिनेटली, जिस पोटेंशियल के साथ वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, सो डेफिनेटली श्रीलंका भी हो सकती है, इंडिया है, एंड देन पाकिस्तान, और लेट्स सी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से, साउथ अफ्रीका उस तरफ से मेरे ख्याल से इंडिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ से पाकिस्तान और श्रीलंका। ओके सो और वैसे भी देखा जाए तो ये जो टीम्स हैं इनको सूट भी करती हैं यहाँ की कंडीशंस, एशियन कंडीशंस सूट करती हैं। साउथ अफ्रीका भी अच्छा लेकिन पता नहीं क्यों एक दिमाग जा रहा है कि श्रीलंका वर्ल्ड कप लेके जाता हुआ नजर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इस तरह की वाइब्स आ रही हैं कि श्रीलंका बहुत होम ग्राउंड की प्रिविलेज ले रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, सो कब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक टीम ये भी बता देते हैं हम कि कौन आपको लग रहा है एक वाइब दे रहा है कि वर्ल्ड कप जीतेगा, ये बाद में फिर हम चला भी सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं कि किसकी क्या थी। आपने श्रीलंका कह दिया, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि पाकिस्तान। अच्छा, मुझे लगता है कि इंडिया। ओके, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, एशिया में रह रहे हैं हम, एशिया में रह रहे हैं। ट्रॉफी रहेगी एशिया में, ट्रॉफी रहेगी मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल एशिया में। मेसम, क्या लग रहा है कि कौन से बेहतरीन बैटर आज अपने बल्ले का जादू दिखाएंगे? देखिए, अभिषेक शर्मा चूंकि वापस आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी 0 पे आउट हुए थे, तो वो चाहेंगे कि वो आज उनका बल्ला रन उगले। अभिषेक शर्मा इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, अगले ग्रुप्स में भी अभिषेक शर्मा बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईशान किशन तो फॉर्म में है ही हैं। सूर्या कुमार यादव अगेंस्ट पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहे थे, मैं कुछ सूर्या कुमार यादव के हवाले से बात करना चाहूंगा। अच्छा, बहुत जबरदस्त कैप्टन नहीं है, वो भी बहुत गलतियां करते हैं, उनको एडवांटेज ये हासिल है कि उनके पास टीम बहुत अच्छा, तगड़ी टीम है, वो खामियां जो है ना वो छुप जाती है कैप्टन। हमारा कप्तान बेहद गलतियां करता है, लेकिन उसके पास टीम भी शायद इस तरह की अच्छी नहीं है शायद। तो सूर्या कुमार यादव की कप्तानी पे भी वैसे इंडिया में भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, बल्कि बाकायदा गौतम कबीर के खिलाफ तो बाकायदा नारेबाजी तक हुई है कि बहुत अच्छे कोच नहीं है, और वो भी बड़े जब खेलते थे तो वो आपको याद होगा शाहिद अफरीदी के साथ बड़ी उनके पंगेबाजी होती थी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ अग्रेसिव हो जाते थे, बहुत गुस्से में आ जाते थे। तो इतलात ये है कि वो भी इंडियन प्लेयर्स के बारे में भी जरा गुस्से में आ जाते हैं। तो सूर्या कुमार यादव चाहेंगे कि अपनी कप्तानी को बेहतर करें, अपनी बैटिंग को बेहतर करें, में आते हैं बल्कि अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं, लैंग्वेज भी यूज करते हैं। याद होगा कि ये तो उनकी आदत है जो शायद जा नहीं सकती।
लेकिन ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि डेफिनेटली टीम ने कवर कर लिया। Yes. हमारे यहाँ पे वेरी अनफॉर्चुनेट कप्तान पे सारा बर्डन आ जाता है। हाँ. टीम डिसाइड करनी हो, प्लेइंग 11 डिसाइड करनी हो, और बाद में जब हार होती है तब तो फिर बुरा ही हाल हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से सलमान अली आगा इज अ सेंसिबल पर्सन, बहुत कामली और उस तरह से उनकी थिंकिंग होती है। आई थिंक सो कि शायद वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं एज कम्पेयर टू बाबर आजम। आपको लग रहा है कि सलमान इज अ गुड कैप्टन? बाबर आजम की अगर एज अ कैप्टन बात की जाए तो मुझे सलमान अली आगा बेहतर लगते हैं, चूंकि और एज अ प्लेयर बात की जाए T20 की बात की जाए तो आगा अहेड लगते हैं मुझे। लेकिन बाकी फॉर्मेट्स में ऑब्वियसली बाबर आजम एक अतीक, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, T20 में मेरे ख्याल से बाबर का वो स्टांस नहीं है। ठीक है, उसको ODI और टेस्ट में उनका अच्छा है, तो मेरे ख्याल से उनको दाद देनी चाहिए और तारीफ भी करनी चाहिए जिसमें वो बेहतर है। लेकिन सलमान अली आगा एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे या तो उस तरह परफॉर्म हो नहीं पा रहा, या वो बेचारे बहुत ज्यादा शेल में है, या टीम कुछ ऐसी है कि वो भरपूर टैलेंट उस तरह है नहीं टीम में। अच्छा, कल मोहम्मद आमिर एक बड़ा मजेदार स्टैट शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2020 के बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल सीरीज टीमों ने खेली है, उन्होंने ना वो फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आई पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान ने ना वो ग्लोरी वापस लेनी है कि मतलब हम एक पावर हुआ करते थे, अब हम नहीं हैं। ठीक है, ये भी बात हो रही थी कि पहले भी आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जीता था 2017 में, तो पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 8 थी और इंडिया की रैंकिंग नंबर 1 थी। और हमने एक 8वें रैंकिंग की टीम ने नंबर 1 को हराया था। रैंकिंग में हम पहले भी ऊपर नीचे कभी चले जाते थे, हमारे मैचेस कम हुए, बाकी टीम्स के ज्यादा हुए, लेकिन अब टीम्स पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेती। ठीक है, यहाँ पे हमें सोचना होगा कि हम एक ऐसी पावर बने, और वो जाहिर है कि वो पावर हम मतलब अच्छा खेल के ही बन सकते हैं कि टीमें हमें सीरियसली लें। वो हमारे खिलाफ, अब आपने देखा जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेलने आई तो ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, बहुत से खिलाड़ी नहीं थे, तो वो हमें वो खोया हुआ मकाम हासिल करना। टीम्स अगर हमें सीरियस ले, उसके लिए पहले हमें खुद सीरियस होना पड़ेगा, होना क्योंकि पड़ेगा। आपने ये खुद देखा है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनका फोकस पाकिस्तान की टीम से हटके डिफरेंट लीग्स की तरफ है। हमने इस पे पहले भी बहुत ज्यादा डिबेट जो है वो, ये मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड की अपनी भी कोताही है कि वो खुद उनको NOC जारी करती है, तभी वो जाते हैं। जाहिर है, ऑब्वियसली कंट्रोल तो पीसीबी का है ना। अगर आपका पूरे साल का कैलेंडर बना हुआ है और आपको पता है कि फलाफला लीग्स आ रही हैं, हमने किन प्लेयर्स को रिलीज करना है, किन प्लेयर्स को NOC जारी करना है ताकि वो खेले, तो बाकी प्लेयर्स के लिए भी एक छोटा सा मेरे ख्याल से 20 दिन का 25 दिन का कैंप जारी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अतीक ठीक कह रहे हैं, मेसम आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम यही उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो फर्दर ऑन अपनी जो पोजीशन है वो बहुत बेहतर करे। और हमारी तरफ से चैंपियंस क्लैश की वजह से हमारी ऑडियंस को रमजान मुबारक की भी बेस्ट विशेस, क्योंकि एक अच्छा महीना जो है वो शुरू होने वाला है। सो वी विश के पाकिस्तान की टीम दुआएं करें और टीम के लिए भी दुआ करें, टीम के लिए दुआ करें। सो इसकी अनाउंसमेंट कुछ ही देर में हो जाएगी, लेकिन हम जा रहे हैं चुके, तो इसलिए हमने सोचा हम अपनी ऑडियंस को जो है मुबारकबाद पेश कर दें।